नमस्कार, शांतनु चक्रवर्ती के साथ आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं शाम की खबरों की ओर। अग्निपथ को लेकर पूरे देश में चल रहे आंदोलन और उपद्रव के मद्देनजर रोहतास जिले के सासाराम, डेहरी, विक्रमगंज के शहरी इलाकों और रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज जिले के विभिन्न शहरों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। सासाराम, डेहरी, विक्रमगंज आदि शहरों के चौक चौराहों पर पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष बनने से मात्र एक वोट से चूकने के बाद चुनाव लड़कर उपाध्यक्ष बनी बबीता कुमारी ने जिला परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता देवी के निर्वाचन पर सवाल उठाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अध्यक्ष पद पर हार के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव जीतने वाली बबीता कुमारी को अध्यक्ष पद नहीं मिलने का मलाल उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी से उन्होंने अध्यक्ष के निर्वाचन के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने सुनीता देवी के पक्ष में 2 ऐसे मतों को गिन लेने का दावा किया है जिसे कायदे से रद्द होना चाहिए था। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता देवी विरोध को बेमतलब का बताती हैं। वे बबीता कुमारी के अध्यक्ष पद पर हार के बाद उपाध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने पर भी चुटकी लेती हैं। दिखा देते हैं ये क्रॉस वोटिंग है, इनका पक्ष का वोट है। कितना वोट क्रॉस वोटिंग था? 2 तो मतलब कुल कितना मिला था, कैसे कितना मिला था? स्टार्टिंग में तो वो 2 क्रॉस वोटिंग था, वो अलग डब्बा में रखे थे और इस तरह से काउंटिंग कर दिए थे 15 और 15 आपको था। जी। तो फिर 2 वोट कहाँ चला गया? वो क्रॉस वोटिंग तो बोल रहे हैं। फिर उसको फिर गिन दिया गया। हाँ, गिन दिया गया। वही चीज डीसी साहब दिखाए नहीं कि ये 2 क्रॉस वोट है तो ये इनका पक्ष में जाएगा, सीधे काउंटिंग कर दिए 16। तो इसको लेके आप कानून हाँ जी जी के शरण में जाएंगे आप? जी। हम लोग चुनाव जीत गए हैं, अब हम लोग को काम करने का समय है। ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने का ये काम कर रही है। हम नहीं चाहते हैं कि मतलब हम हाथी में चढ़ के घोड़ा में चढ़े से ये कुछ भी करे, इसको कोई मतलब नहीं है हमको। हम आगे बढ़े और हम मिलके सब काम करें। जो उपाध्यक्ष बनी है वो सवाल उठा रहे हैं कि आपका चुनाव गलत तरीके से हुआ है, क्या कहेंगे? वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली काम कर रही है, इसके लिए हम मायने नहीं रखते हैं। कुछ भी करे उसे हमको कोई मायने मतलब नहीं है। उनका आरोप का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, इसीलिए खिसियानी बिल्ली जो खम्मा नोचती है ना, वही हाल है इसका। तो इस स्थिति में कैसे इन लोग के लेके साथ आप चल पाइएगा? मेहनत तो करना पड़ेगा विकास के लिए। हम करेंगे, क्यों नहीं। हमको जनता जनार्दन चुने हैं पूरा बोकारो जिला का, तो हम नंबर 1 बन के दिखा देंगे। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन को कंडक्ट कराने के बाद उपायुक्त बोकारो ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा है कि अब 5 साल के लिए जिला परिषद के नए सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल शुरू हो गया है। अब विकास पर गौर करना चाहिए और गांव की सरकार का जो मकसद है उसे पूरा करने में उनको जुट जाना चाहिए। परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसका एजेंडा था कि सभी माननीय जिला परिषद सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना, साथ ही साथ जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर चुनाव कराना। जिला परिषद अध्यक्ष पद पर सुनीता देवी जी 16 मत प्राप्त करके विजयी हुई और उनके रनर अप में जो रहे बबीता कुमारी जी, जिन्हें 15 वोट प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष पद पर बबीता कुमारी जी 12 मत प्राप्त कर विजयी हुई और उनके रनर अप में रहे श्री सुरेंद्र राज जी, जिन्हें 11 मत प्राप्त हुए। अच्छा, ये अब पहली बार ऐसा हो कि महिलाओं का हुआ, चाहे सचिव हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महिला सशक्तिकरण, क्या कहें? देखिए, ये तो संयोग की बात है, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया है, उसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया और आज ये जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर अब ये एक महज एक संयोग है और हमको लगता है निश्चित तौर पर इसके परिणाम आने वाले समय में जिस प्रकार से पूरी टीम मिलजुल के काम करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बोकारो में जिला परिषद का काम शुरू होने के पहले ही जिस तरह का विवाद सामने आया है, उसने बता दिया है कि विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो समन्वय और जो तालमेल होना चाहिए उसका अभाव रहेगा। विशाल सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहरदगा के नवाड़ी पारा निवासी संजय महतो के आवास का ताला तोड़कर
चोरों ने नगद सहित हजारों रुपये की सामान की चोरी कर ली है। जानकारी के अनुसार संजय महतो सपरिवार शादी समारोह में शामिल होने रामगढ़ गए हुए थे। जब वे घर आए तो दरवाज़ा टूटा हुआ था और घर के सभी सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने पलंग, अलमीरा, तिजोरी, ब्रीफकेस जितने भी सामान रखे थे सारा चुरा लिया है। वहीं पुलिस को चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। हुए थे बाहर साढ़े के यहाँ रामगढ़। जब लौटे अभी 11:30 बजे तो देखे दरवाज़ा टूटा हुआ पाया। फिर हमने थाना गया, थाना में इन्फॉर्मेशन की कि ऐसा बात है। शुरू तो 100 नंबर डायल में फ़ोन किया कंट्रोल रूम में। उसके बाद बोले थाना जाकर के रिपोर्ट करिए, तो थाना गया तो अभी पूरा सामान बिखरा हुआ है। पूरा अलमीरा, दोनों अलमीरा तोड़ा हुआ है, गोदरेज तोड़ा हुआ है, तिजोरी तोड़ा हुआ है और पूरा सामान बिखेर दिया है। तो कुछ कैश और कुछ अगर जेवर लेगा और देखना होगा, पूरा मिलान करेंगे तो पता चलेगा कितना सामान दिया है। सर कितने दिनों से लापता आप लोग नहीं थे यहाँ पे? दौरान पाया गया कि रात्रि में जो है किसी अज्ञात चोर द्वारा ताला तोड़कर चोरी कर लिया है। क्या चीज़ें स्पष्ट हो पाई? कितने लोग हो सकते हैं घटना? हो सकते हैं इसमें जो है 4-5 हो सकते हैं। तीसरी के कई पंचायतों में नवनिर्वाचित मुखिया, उपमुखिया और वार्ड सदस्यों ने शपथ लिया। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के तीसरी, भंडारी, खिजूरी के पंचायत भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति और अंचलाधिकारी असीम बाड़ा की उपस्थिति में नवनिर्वाचित मुखिया, उपमुखिया और वार्ड सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। तीसरी पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया किशोरी साव, भंडारी सिंह, पिंकेश सिंह और खिजूरी से निर्मला हांसदा के साथ सभी वार्ड सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। पढ़ते हैं अगले खबर की ओर। गिरिडीह की मुनिया देवी दूसरी बार जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। जीत की घोषणा करते हुए DC नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ है। बगोदर के पूर्वी भाग संख्या 28 की जीप सदस्य रीता देवी को जमुआ प्रखंड की जीप सदस्य मुनिया देवी ने 6 वोटों से हराकर जीप अध्यक्ष पद पाने में सफल रही है। DC प्रियस लकड़ा ने उन्हें पद और गोपनीयता की आज शपथ दिलाई। अध्यक्ष बनी हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ जितने हमारे जिला परिषद का भाइयों एवं बहनों हैं। मैं सबका सहयोगी से मैं इतना बड़ा पद का हासिल की हूँ। मैं आगे का जो भी हमसे बन पाएगा करने को पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको बहुत सहयोगी मिला है। बहुत अच्छा लगा है कि हमारे भाइयों बहनों मिल करके हमको चुना है, हमारा हाथ को मजबूत किए हैं। उस से पूरा जिला को हम कैसे मेरा सशक्तिकरण हो, कैसे पिछड़ा हुआ सामने लाएंगे, करने को पूरा हम प्रयास करें। मुंगेर के तारापुर में भारत बंद के दौरान पुलिस बल ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। पिछले दिनों मुंगेर के तारापुर अनुमंडल में बिहार बंद के दौरान उपद्रवियों के द्वारा काफी हंगामा और बवाल किया गया था। उसी को देखते हुए आज भारत बंद के दौरान किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना तारापुर क्षेत्र में न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन, SDPO, SDO सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल ने इलाके में आज फ्लैग मार्च किया और उपद्रवियों को सख्त हिदायत दी कि अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आह्वान को देखते हुए जगह जगह पर दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। लगभग पूरे अनुमंडल क्षेत्र में लगभग 17 जगहों पर दंडाधिकारी, इसके अलावा गश्ती दल की उपस्थिति थी। इसके अतिरिक्त हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। हर जगह से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, किसी तरह कोई सूचना और न ही किसी तरह का। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील है कि इन सब अफवाह में न पड़े और किसी भी प्रदर्शन का उग्र प्रदर्शन का हिस्सा न बने, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कुछ छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुछ असामाजिक और उपद्रव शामिल हो गए थे। उन्होंने बाजार में वकालत खाना में तोड़फोड़ किया था और वीडियो साथ गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। उसके साथ इससे निपटा गया, बिल्कुल तितर बितर किया गया। तत्पश्चात उन लोगों पर रिकॉर्डिंग वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और उनमें से 5 को पकड़ा गया, 3 व्यक्ति को प्रसारित किया गया और 2 व्यक्ति को जुवेनाइल थे उनको जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। भंडारी उपमुखिया उम्मीदवार किरण देवी ने अपने समर्थन में किए गए मतदान को गलत तरीके से रद्द किए जाने का आरोप लगाया है। वीडियो को आवेदन देकर उन्होंने 24 घंटे में इस पर पुनर्विचार करने का अल्टीमेटम दिया है। तीसरी प्रखंड कार्यालय में भंडारी पंचायत से उपमुखिया उम्मीदवार किरण देवी ने बीडीओ संतोष प्रजापति को आवेदन देकर अपने समर्थन में किए गए मतदान को निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से रद्द करने का आरोप लगाया है। के अंतर्गत भंडारी पंचायत में उप मुखिया पद के लिए किरण कुमारी जो है किरण देवी उम्मीदवार थी, जिसे भंडारी पंचायत के कुल 12 वार्ड सदस्यों में से 7 वार्ड सदस्यों ने एकमुश्त होकर मतदान उनके पक्ष में दिया और मतदान के अनुसार, ग्रामीणों के अनुसार, वार्ड सदस्यों के अनुसार किरण देवी को विजय प्रत्याशी निर्वाचन अधिकारी के द्वारा घोषित करना चाहिए था, परंतु गलत तरीके से किरण देवी के पक्ष में जो मतदान किया गया उसमें 7 में से 2 मतदान जो है सो उसके नाम पर क्रॉस चिन्ह लगाने के कारण रद्द किया गया, जो बिल्कुल असंवैधानिक है और सरासर गलत है। अभी के खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। धन्यवाद। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता